दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी इस टॉपिक पर है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन क्या होती है? हम जो संवाद करते हैं किसी के साथ भी, कोई भी डायलॉग करते हैं, उसी को नरेशन कहा जाता है। ये दो तरीके से होती है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट का मतलब है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है और वो क्या बात कर रहा है वो उस सेंटेंस के द्वारा पता हमें चलता है। ठीक है, इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो बात कर रहा है और दूसरा व्यक्ति जो बात सुन रहा है। ठीक है, तो इनको हम हिंदी में जानते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, यही हमारा आज का टॉपिक है। बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देख सके और अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। हमारी ये वीडियो, आज की जो वीडियो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, ये हम कई पार्ट्स में डिवाइड करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और इस वीडियो के द्वारा एक एक करके मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा और इसके सभी पार्ट एक साथ आएंगे, इसीलिए आपको सभी पार्ट देखने बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये ठीक से समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्ट कैसा होता है। ठीक है, डायरेक्ट देखिए, राहुल सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, राहुल ने कहा आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब ये जो लाइन है, अंदर वाला सेंटेंस जो है वो किसने कहा है? राहुल ने कहा है ऐसा। तो राहुल सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इनडायरेक्ट कैसा होता है? इनडायरेक्ट यही सेंटेंस होता है, सेम टू सेम, बट ये इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसे कि राहुल सेड दैट ही वाज गोइंग टू दिल्ली। राहुल ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा था। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई हैं, इसके लिए मैं अभी आपके सामने एक रूल लिखता हूँ। ठीक है, इसकी टोटल 3 लिस्ट होती है, तो वो तीनों की तीनों लिस्ट जो होती है कि ये कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, वो मैं आपके सामने अभी लिखूंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, इसकी मुख्य बातें क्या होती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मुख्य बात होती है पहली पहचान, कॉमा, और फिर उसके बाद ये 2 कॉमे ऊपर वाले होते हैं। इन ऊपर वाले कोमास को बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, 2 कॉमे है इसलिए कॉमास। तो इनको हम इन्वर्टेड कोमा से ही पहचानते हैं कि ये देखिए आप क्या है, ये इन्वर्टेड कोमा है। इन्हीं इन्हीं को अगर इनमें कॉमे लगे हुए हैं तो ये डायरेक्ट होते हैं, इनके कॉमे हटा देंगे आप तो ये इनडायरेक्ट हो जाएंगे। यही हमें एक्चुअल में एग्जाम में करना होता है। हमारे सामने डायरेक्ट सेंटेंस प्रेजेंट होता है और हम उसको किस में बदलते हैं, किस में टर्न कर देते हैं, उसको हम कर देते हैं इनडायरेक्ट में टर्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरी इसकी क्या बात है मुख्य, 2 सेंटेंसेस। आप जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें 2 सेंटेंस होते हैं, एक ये रहा राहुल सेड और दूसरा आई एम गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इसमें 2 सेंटेंस होते हैं, ये बात भी हमें पता चल गई। तीसरी चीज, रिपोर्टिंग वर्ब, आर एस, आर वी, आर वी, और ये रिपोर्टेड स्पीच होती है आर एस। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब होता है ये शुरू का जो सेंटेंस है, मतलब जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। जैसे कि राहुल सेड टू मोहन, है ना, तो राहुल ने मोहन से कहा। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इसी के आधार पर हमारा फैसला होता है, ये डिसाइड होता है कि अंदर का सेंटेंस चेंज होगा या नहीं होगा, वो मैं आपको रूल्स में बताऊंगा। ठीक है, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। स्पीच का मतलब जो अंदर डायलॉग बोला गया है इस सब्जेक्ट के द्वारा, जो बाहर वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसके द्वारा जो सेंटेंस बोला गया है, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो पहले बाहर वाला है उसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो बाहर वाला होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो अंदर वाला होता है। उसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे पांचवी मुख्य बात, ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, जितने भी 5 प्रकार के होते हैं टोटल सेंटेंसेस, कि हम सेंटेंसेस को 5 भागों में बांट सकते हैं। कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के? तो 5 प्रकार होते हैं। असर्टिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इम्पेरेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑप्टेटिव होता है। टोटल देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये 5 के 5 प्रकारों में ये बनाया जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। एग्जाम में भी 5 के 5 तरीके में से कोई भी 2 तरीके, 4 तरीके आ सकते हैं। कई बार क्या होता है, राहुल सेड, है ना, राहुल ने कहा। अब इसके अंदर एक सेंटेंस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है,
ऐसा भी हो सकता है कि इसी के अंदर 3-3, 4-4, 5-5 भी सेंटेंस हो सकते हैं। तो ठीक है, आपको एक एक करके सभी के सेंटेंसेस बनाने, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने में सिखाता हूँ। अब आप देखिए इसकी लिस्ट, जो मैंने आपको कहा था कि 3 लिस्ट है कि ये कब बदलते हैं, तो रूल्स है, बट वो लिस्ट में जब बदलते हैं तो वो किस तरीके से बदलते हैं, उसकी मैं आपके सामने अभी एक लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये देखिए वो लिस्ट। अब हम इस लिस्ट में ये देखते हैं कि हमें कोई कंडीशन होती है, कोई रूल होता है, तो हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कैसे करते हैं। यहाँ देखिए चेंजेस इन आरवी। आरवी का मतलब मैंने आपको अभी बताया है। आरवी का मतलब होता है जो सेंटेंस, 2 सेंटेंस होते हैं, उसके पहले वाला जो हिस्सा होता है जिसमें एक व्यक्ति का नाम और दूसरे व्यक्ति जिससे वो बात कर रहा होता है उसका नाम लिखा होता है। जैसे कि राहुल सेड टू मोहन, है ना। तो राहुल जो है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और मोहन जिससे वो बात कर रहा है वो उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है। चेंजेस इन आरवी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जो ही पहले वाला सेंटेंस वाला हिस्सा है। उसमें क्या क्या चेंज होती है। अगर उसमें सेज लिखा हुआ है तो हमको इनडायरेक्ट करते वक्त उसको सेज ही रहने देना है। से है तो से ही रहेगा। सेज टू है तो टेल्स करना पड़ेगा। से टू है तो टेल करना पड़ेगा। सैड है तो सैड करना पड़ेगा। सैड का सैड ही रहेगा। सैड टू का टोल्ड हो जाएगा। विल से टू का विल टेल हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर विल से भी है तो विल से का विल से ही रहेगा। मेन चीज है ये टू। आप देख रहे होंगे जहां जहां ये टू लगा हुआ है वहां वहां ये से टेल में बदल गया है, और जब ये खाली से था तो एज इट इज है, बिल्कुल ऐसे ही है, इनडायरेक्ट में भी और डायरेक्ट में भी और इनडायरेक्ट में भी। ठीक है। अब ये देखिए इधर वाले जो है वो डायरेक्ट है और इधर वाले जो है वो इनडायरेक्ट है। इसी तरह इस लिस्ट में भी है, इसी तरह इस लिस्ट में भी है, इसी तरह इस लिस्ट में भी है। अब हम देखते हैं दूसरे अदर चेंजेस। आरवी में बस इतने ही चेंज होते हैं। ठीक है। चेंजेस इन आरएस। आरएस मतलब वो जो बाद वाला हिस्सा है जिसमें सब्जेक्ट उस बात को कहता है जो रिपोर्टेड स्पीच होती है। ठीक है। चेंजेस इन आरएस। आरएस में क्या होते हैं चेंज। सबसे पहला चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस हो या डू डज हो। आप जानते ही है कौन सा टेंस है, इसकी हमारी वीडियो भी आई थी अभी। इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है या एस या ईएस जुड़ता है उसमें, या फिर डू या डज का यूज होता है। उसको हम किस में बदलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है। ये हमारा मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दी आपको रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको तुरंत उसको किस में बदलना है, रिपोर्टिंग इसमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है उसको तुरंत। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में आपने बदल दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपने तुरंत उसको सेकंड फॉर्म लगा के बदल दिया। इसी तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, डिड या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है आपके डायरेक्ट में, तो आपको इनडायरेक्ट में क्या करना है, हेड प्लस थर्ड फॉर्म करना है सेकंड फॉर्म को, यानी आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है इसको। उसके अलावा देखिए तीसरा रूल, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम बदलेंगे वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ। जैसे कि इसको बोलते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखते हैं चौथा रूल। चौथा रूल है हमारा वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, वाज वर के साथ आईएनजी लगी हुई है। अब देखिए हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। हैड बीन उसी में आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और उसके साथ आईएनजी भी आती है। तो वाज वर कहीं भी आएगा तो हमको हैड बीन लगाना है। हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ गया तो हमको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, यानी हैज हैव जब आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको उसको बदलना है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी पास्ट परफेक्ट में बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट को। उसके अलावा देखिए हमारा नेक्स्ट रूल नंबर 6 पे है हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट को हेड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी सेम टू सेम उसी में ही वो चेंज होगा, यानी पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होगा। हैज हैव के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हैज हैव के साथ बीन का यूज किया जाता है। प्लस उसको हमको बदलना है, यानी इनडायरेक्ट बनाते वक्त हमको क्या करना है, हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, यानी हैज और हैव हमको कहीं भी दिखाई देंगे तो हमको उसको हैड में बदलना है। जैसे कि यहाँ पे हुआ 5वें नंबर पे, और ये 7वें नंबर पे भी ऐसे ही हो रहा है कि हमको हैज हैव को हैड में बदलना है। इज एम आर आ गया तो वाज वर लगाना है,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई तो सेकंड फॉर्म लगाना है, सेकंड फॉर्म आ गया तो हैड लगाना है। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैड बीन। हैड बीन को हम बदलते हैं हैड बीन में ही, यानी पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बदलता है, बस उसमें हैड बीन का हैड बीन ही रहता है, कोई फर्क मतलब कोई अंतर नहीं पड़ता। अब इसमें नेक्स्ट देखिए हमारा, आप देख रहे होंगे इस टेंसेस में मैंने कहीं विल शैल नहीं लिखा, वो नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। विल कहीं भी आए हमको वुड लगाना है, शैल कहीं भी आए हमको शुड लगाना है, कैन आ गया कुड लगाना है, मे आ गया माइट लगाना है, शुड आ गया तो शुड ही रखना है, मस्ट आ गया तो मस्ट में बदलना है, माइट आ गया तो माइट में ही चेंज हो जाएगा सेम टू सेम, कुड का कुड ही रहेगा, यूज टू का यूज टू रहेगा। अब आप एक चीज में नोटिस करिए, इसकी पास्ट फॉर्म लिखी हुई है इन सब की यहाँ पे। विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है वुड, शैल की पास्ट फॉर्म क्या होती है शुड, कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म क्या होती है माइट, ये सभी इनकी पास्ट फॉर्म है। यानी जब भी हम डायरेक्ट किसी से कोई बात कहते हैं तो उस समय तो वो वर्तमान होता है, लेकिन जैसे ही वो बात कोई थर्ड पर्सन किसी को और को बताता है, यानी फोर्थ पर्सन को बताता है, जैसे दो लोगों की बातचीत हो रही है कि राहुल ने मोहन से कहा तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है, अभी यहाँ पे राहुल भी वहीं पे है और वहाँ पे बातचीत हो रही है मोहन के साथ, और वो दोनों बात करते हुए कह रहे हैं, राम पूछ रहा है मोहन से कि तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे यही व्यक्ति कोई और तीसरा व्यक्ति इस बात को सुन ले और वो चौथे व्यक्ति को ये बात जाके बताएगा, तो वो ये कहेगा कि राहुल ने मोहन से कहा कि वह कहाँ जा रहा था। तो जो वो सेंटेंस है में बोल रहा है वो था में बदल जाता है ऑटोमेटिक। इस तरीके के साथ हम इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम अदर चेंजेस मतलब इनके अलावा भी जो चेंज होते हैं, जैसे कि कहीं पे नाउ आ गया आपके डायरेक्ट में तो आपको उसको देन में बदलना है, नाउ का हो जाएगा देन, हेयर का हो जाएगा देयर, यहाँ का हो जाएगा वहाँ, टुडे का हो जाएगा दैट डे, टू नाइट का हो जाएगा दैट नाइट, येस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, दीज का हो जाएगा दोज, जस्ट का हो जाएगा देन, दिस का हो जाएगा दैट। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये लिस्ट 3 या 4 लिस्ट है हमारे पास ये, और इसमें हम सम अदर चेंजेस इस तरह के रूल्स में देखते हैं कि हमको इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। अब मैं आपको इसके रूल्स बताता हूँ, क्योंकि बिना रूल्स के इनका कोई बेनिफिट नहीं है। आप इसको पॉज करिए और इसको लिखिए अपने नोटबुक में, या इसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, क्योंकि बिना इन रूल्स के आप आगे आने वाले रूल्स को बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। आपको मेनली या तो ये याद होना चाहिए या आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, आपको टेंसेस वगैरह तो पता होने चाहिए, और उसके अलावा ये रूल्स आपको पता है तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसके रूल्स कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहला रूल, एक सेंटेंस बाहर है, एक सेंटेंस कॉमे के अंदर है, तो यानी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट बाहर है, एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट, हो सकता है कि ना हो ऑब्जेक्ट, बट दोनों में से हमें दोनों को ही याद रखना पड़ेगा कि दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अंदर भी एक सेंटेंस है और बाहर भी एक सेंटेंस है। एक वर्ब अंदर होगी, एक सब्जेक्ट अंदर होगा, एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बाहर होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों अलग अलग सेंटेंस है। अब एक कॉमे के अंदर है, कॉमे के बाहर है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए उनके बीच में कॉमा हटाने के बाद उनके बीच में, दोनों सेंटेंस के बीच में हमें कंजक्शन लगाना बहुत ही कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो फिलहाल कंजक्शन हमें लगाना है वो है दैट, ठीक है। तो आप जब भी कॉमे को हटा के इनडायरेक्ट बनाए तो दोनों के बीच में कॉमा हटाने के बाद दोनों सेंटेंस के बीच में आप दैट लगाना ना भूलें। अब यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो बाहर वाला सेंटेंस है और रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर वाला सेंटेंस है, ठीक है। यानी ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो ये बात है, ठीक है, जो सब्जेक्ट ने कही है। अब यहाँ पे अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है, यानी बाहर वाला सेंटेंस यदि आपका प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको एक लिस्ट बताई थी यहाँ पे, उसमें लिखा हुआ था सेज टू, से टू, है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेजेंट। और उसी में लास्ट में नीचे में लिखा हुआ था विल से या विल से टू, वो कहलाता है फ्यूचर। तो यदि आपका सेंटेंस बाहर वाला जो है आरवी, अगर वो प्रेजेंट में या फ्यूचर में होता है तो अंदर वाला सेंटेंस जो है उसका जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यानी इज का वाज फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म, हैज हैव का हैड,
है ना। ये सब चेंजेस सेल का, शुड, विल का, वुड, ये सब नहीं होंगे अगर बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो। अब एक्स का एग्जांपल देखते हैं हम। ही सेज टू मोहन राधा इज गोइंग, है ना। यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, ही की और मोहन की बात हो रही है। राधा इज गोइंग, ये किसने कहा? ये ही ने कहा। ही कहता है, आएगा यहाँ पे। सेज टू है ना, तो सेज टू मतलब प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है ये, क्योंकि तभी तो एस या एस लगा हुआ है यहाँ पे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यानी ये प्रेजेंट होने की वजह से अंदर वाला जो टेंस है यानी इज है वो इज ही रहेगा। देखिए यहाँ पे आप इनडायरेक्ट मैंने बनाया इसके नीचे, सेज टू का हो गया टेल्स, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बाहर कुछ चेंजेस होते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई थी उसमें मैंने ऊपर लिखा हुआ था चेंजेस इन आरवी। जो आरवी में चेंज होते हैं वो बस वही होते हैं जो मैंने लिखे थे, बाकी सब इधर वाले जो लिस्ट थी वो थी आर एस की, यानी अंदर वाली थी। अब यहाँ पे देखिए ही सेज टू को मैंने बदला ही टेल्स में, फिर मोहन, फिर कॉमे की जगह मैंने लगाया दैट, फिर राधा इज गोइंग, ऐसा का ऐसा ही टेंस उतर गया, ठीक है, ज्यों का त्यों हो गया, क्योंकि हमारा बाहर प्रेजेंट या फ्यूचर था। मान लो इस सेज टू की जगह विल से भी आ जाएगा, तब भी यहाँ पे क्या होगा, इज का इज ही रहेगा, यानी नो टेंस चेंज। कोई भी टेंस या कोई भी आपको पास्ट फॉर्म में नहीं बदलना पड़ेगा, ठीक है। इस वाले में ध्यान रखना आप। अब दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल भी सेम टू सेम वैसे ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर भी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर भी है, यानी आरवी और आर एस के अंदर, दोनों के अंदर एक एक सब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सब्जेक्ट तो पक्का होंगे दोनों में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर भी अगर पास्ट में है तो आपको टेंस चेंज करना पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। तो आप फ्यूचर और फ्यूचर प्रेजेंट में ध्यान रखना कि टेंस चेंज नहीं करना है। अगर बाहर सैड हुआ, सैड मतलब सेकंड फॉर्म होती है, कहने की सेकंड फॉर्म होती है सैड, है ना। तो अगर आपको बाहर मिला है सैड, यानी सेकंड फॉर्म मिली है, सैड का मतलब होता है कहना। ही सेड टू मोहन, एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, राधा इज गोइंग, सेम टू सेम वही सेंटेंस है, बस सेज टू की जगह सेड आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह पास्ट इंडेफिनिट आ गया है ना। तो ऊपर वाला प्रेजेंट था, उसके हिसाब से हमने वही एग्जांपल सेम टू सेम यहाँ पे भी ले लिया, बट यहाँ पे दोनों में टेंस चेंज हो चुका है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ चुकी है, ही सेड टू मोहन राधा इज गोइंग, तो हम किसको कैसे बदल दिए, सेड टू को हमने कर दिया टोल्ड, कॉमा की जगह लगा दिया हमने दैट, और इसका कर दिया हमने वाज, इसका वाज हो गया, कॉमे की जगह दैट लग गया, और सेट टू का हो गया टोल्ड, यानी आरवी का जो चेंज होता है वो हमने कर दिया यहाँ पे, सेट टू का टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मोहन दैट राधा वाज गोइंग, ठीक है। उसके अलावा एक तीसरा रूल ये भी है, एक बात आप ध्यान रखना, अगर आपका कोई भी सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है, आरवी आपका पास्ट में है, और अंदर वाला यदि सेंटेंस जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, किसी प्रकार का कोई फैक्ट बताया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई सच्चाई की बात है ना, तो इस तरह की बातों में हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि अंदर वाला चेंज नहीं होगा, मतलब बिल्कुल फ्यूचर और प्रेजेंट की तरह ही रूल उस पर अप्लाई होगा कि उसमें भी टेंस आपको चेंज नहीं करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी हमें पास्ट में है इधर और इधर हमको चेंज करना है, तो वो नॉर्मल सेंटेंसेस होने चाहिए, यानी किसी घटना से संबंधित या कोई समय से संबंधित कोई बात होती है तभी हम उसको चेंज करते हैं। अदरवाइज अगर कोई बात ऐसी है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जैसे कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, है ना, बर्ड फ्लाई इन स्काई, अब इसको हम अगर बदलते हैं कि पक्षी उड़ते थे, हम इसमें फ्लीव लगा दें, सेकंड फॉर्म होती है फ्लाई की फ्लीव, तो हम अगर फ्लीव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना कि कुत्ते भौंकते हैं, बातचीत चल रही है, तो ये ध्यान रखना है आपको कि अंदर वाले सेंटेंस पर बहुत कुछ बाहर का डिपेंड करता है कि उसमें चेंज होना है कि नहीं होना है, तो इसीलिए आप ध्यान रखना इन रूल्स का, ठीक है। अब मैं इसका आपको बताता हूँ प्रोनाउन में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी मेन चीज़ जो होती है, ये सब तो बेसिक रूल्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, बट मेन प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है वो आती है प्रोनाउन चेंज करने में, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं या बच्चों को दिक्कत जो महसूस होती है वो होती है प्रोनाउन चेंज करने में। तो आइए हम करते हैं प्रोनाउन का चेंज, उसकी मैं लिस्ट बनाता हूँ प्रोनाउन के बारे में, कि हम इनको प्रोनाउंस को हम जो 3 भागों में बांटते हैं, प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउन को 3 पर्सन्स में बांटते हैं, और उन पर्सन्स को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। उन्हीं के आधार पर हम अब प्रोनाउन के चेंज करना जिन पे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होते हैं, आई, माई, मी, ठीक है। वी, आवर, अस, 2 होते हैं, आई, माई और मी,
ये सब्जेक्ट होते हैं, ये वाली लिस्ट जो है ना ये सब्जेक्ट की है, ये पजेसिव है, और ये होते हैं ऑब्जेक्ट। ये होते हैं वर्ब के बाद, ये होते हैं वर्ब से पहले, और ये जो होते हैं ये एडजेक्टिव होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन तो नहीं कहेंगे इनको हम, क्योंकि इनके साथ नाउन आते हैं। ठीक है, नाउन आने की वजह से ये अपने आप में स्वयं प्रोनाउन नहीं कहलाते, ये किसी के साथ आते हैं, इसलिए इनको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। बट ये वाले प्रोनाउन है, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन ये भी है, बट ये एडजेक्टिव के साथ, नाउन के साथ मिल जाने के कारण इनको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पर्सन है। आई और वी तो आते हैं फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में आता है यू, यूर, यू, और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। मतलब कुल मिला के ये टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7, तो टोटल 6 होते हैं प्रोनाउन, और ये उनके अदर वो है, मतलब सब डिवीजन। तो हम देखते हैं कि इनको हम बदलेंगे कैसे। अब रूल नंबर 3, 2 मैं रूल आपको बता चुका हूँ, एक यूनिवर्सल ट्रुथ वाला मैंने आपको बताया था, उसका जरूर ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा तीसरा रूल हम देखते हैं, जब हमारा पहला वाला जो सब सेंटेंस होता है और जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है, हम इन दोनों सेंटेंसेस में अंदर वाले को देखते हैं कि अंदर वाला सेंटेंस जो है हमारा, उसका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है आई या वी, ये वाले आई, माई, मी, वी, आवर, अस, इन तीनों में से कोई भी हुआ, आई, वी प्लस 4, मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो यानी आई और वी प्लस ये 4, माई, मी, आवर और अस, है ना, टोटल ये कितने हो गए, 6 हो गए। अगर ये 6 में से कोई भी अंदर में आता है तो हमको उनको बाहर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। अब सब्जेक्ट के हिसाब से कैसे चेंज करना है, ये मैं आपको इस चार्ट के द्वारा और इस एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। रामू सैड, आई एम लॉकिंग डोर। ठीक है, अब रामू सैड हमने एज इट इज उतार लिया, कॉमे की जगह दैट भी लगा दिया। अब ये जो आई है ये बाहर इस रामू में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं इसमें खैर, पर ऑब्जेक्ट होता भी तो हमारा कोई उससे काम नहीं होना था, क्योंकि आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा अंदर आने पर सब्जेक्ट, बाहर वाले सब्जेक्ट में, आरवी के सब्जेक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि रामू सेड दैट, आई जब रामू में बदला तो क्या बन गया, ही बन गया, है ना, क्योंकि रामू इज ए बॉय। अगर यहाँ पे राधा होती रामू की जगह तो हम इस पे क्या लिखते, शी लिख देते, है ना। अगर यहाँ पे रामू या राधा जो मैं बोल रहा हूँ उसकी जगह पे मान लो यहाँ पे आई होता, और आई को हमें आई में चेंज करना है तो क्या बनेगा, आई ही बनेगा। अगर यहाँ पे शी होता, शी, तब हम यहाँ पे लिखते शी। राधा होगा तब भी शी होगा, रामू होगा तो ही हो जाएगा, आई होगा तो आई का आई ही रहेगा। इट होता तो हम आई को इट में बदल के यहाँ पे इट लिख देते। ठीक है, तो जैसा हमारा बाहर वाला सब्जेक्ट होगा हमें इन 6 को उसी हिसाब से ही चेंज करना है। तो यहाँ पे है हमारा सेंटेंस, रामू सेड दैट ही, आई को हमने ही में बदला, एम का हो गया वाज, लॉकिंग का लॉकिंग, डोर का डोर। ठीक है, एम का हो गया वाज, यानी इज एम आर प्लस आई एन जी का हो गया वाज वर्ब प्लस आई एन जी, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बाहर है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अंदर है, आरवी भी है, आर एस भी है, इन डायरेक्ट है हमारे सामने, हमको बनाना है इनडायरेक्ट। अब देखिए अंदर का अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई भी सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, यूअर, यू, कहा तो एक ही जाएगा ना यू, बट यहाँ पे 3 इसके 2 इसके सब डिवीजन है। अब यहाँ देखते हैं हम सेकंड पर्सन यू प्लस 2, यानी टोटल 3 है। अगर यू आता है या योर आता है या यू होता है, ये वाला यू ऑब्जेक्ट वाला यू या सब्जेक्ट वाला यू, या कहीं पे बीच में आगे पीछे कहीं पे योर लिखा हुआ है, तो उसको हम बाहर वाले के हिसाब से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में नहीं, सब्जेक्ट में होता है आई और वी, हमें करना है ऑब्जेक्ट में चेंज। अब हम यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, रामू सेड टू रेखा यू हैव गॉट प्राइज। अब ये यू किसके लिए आया है, रामू जब बात कर रहा था रेखा से तो वो किसको तुम कह रहा था, रेखा को कह रहा था ना, तो हम इस यू को बदलेंगे ऑब्जेक्ट में, यानी जिससे रामू बात कर रहा है, रेखा से बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए सेड टू का हो गया टोल्ड, रेखा का रेखा, और कॉमे की जगह दैट लग गया, यू को हमने बदल दिया रेखा के हिसाब से तो बन गया शी, फिर हो गया हैव का हैड, गॉट का गॉट, प्राइज का प्राइज। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसमें टोटल 4 चेंज किए, सेड टू का टोल्ड कर दिया, कॉमे की जगह दैट कर दिया, यू को हमने रेखा में बदल के शी कर दिया, थर्ड चेंज,
और चौथा चेंज किया हमने हैव को हैड में बदल दिया, यानी टेंस को हमने चेंज कर दिया। तो ध्यान रखना है हमें, यहाँ पे सैड लिखा हुआ था, यहाँ भी सैड लिखा हुआ था, इसलिए मैंने इनको चेंज कर दिया। और प्रोनाउन के चेंज करते वक्त एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पे आई की जगह कोई और भी होता तो हम इस बाहर वाले के हिसाब से ही उसको चेंज करते हैं। मैं और कुछ एग्जांपल देके आपको इसको और समझाता हूँ। इसके अलावा इसमें पांचवा रूल भी है थर्ड पर्सन के लिए। वो पांचवा रूल है इसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में है, और दूसरा है दूसरे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं इसमें अगर थर्ड पर्सन है अंदर वाले सेंटेंस में, तो थर्ड पर्सन जो होते हैं 12 होते हैं टोटल। ठीक है, 12 कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट और दे, और उनके दो दो और हैं, तो टोटल वो हो गए 4, और उनके 3 इंटू करेंगे हम तो टोटल हो जाएंगे 12। तो ये टोटल जो 12 होते हैं थर्ड पर्सन, इनमें कोई चेंज नहीं होता, यानी वो अंदर की साइड में अगर कभी भी आते हैं तो वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, उनको हमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए, राधा सेड टू मोहन दे आर गुड। ठीक है, राधा टोल्ड, सेड टू का टोल्ड हो गया, मोहन कॉमे की जगह दैट हो गया, दे का दे ही है, आर का वर हो गया, गुड का गुड। ठीक है, आर को हमने वर क्यों किया? क्योंकि सेट टू का टोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमने सेट टू का टोल्ड होने का मतलब ये है कि पास्ट में है, तो हमने आर का वर कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि हम इन 3 पर्सन को कर चुके हैं। बट इसमें एक नोट करने वाली बात मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर कई बार क्या होता है, सेकंड पर्सन जो होता है यू, कई बार बाहर नहीं होता ऑब्जेक्ट, तो हम कैसे चेंज करेंगे? कई बार क्या होता है सेंटेंस में कि सैड लिखा हुआ है बट सैड टू नहीं है, किससे वो बात कर रहा है, और जब बात करने वाले का नाम ही नहीं पता, तो हम उस यू को जो अंदर है सेकंड पर्सन, उसको चेंज कैसे करेंगे? ठीक है, ही सैड यू आर स्विमिंग इन रिवर। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस में कि यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है सैड, बट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, और आपको जैसा कि पता है सेकंड पर्सन जो होता है यू, वो हमेशा ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और यहाँ पे बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में हम अपनी तरफ से मी या अस, मी अपने आप को मान लीजिए, या हम मान लीजिए, बहुवचन है तो अगर जोन सा भी आपको अच्छा लगता है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मी, तो मैंने यहाँ पे सैड को ऑटोमेटिक ही टोल्ड में बदल दिया है, क्योंकि ऑटोमेटिक जब आप कोई ऑब्जेक्ट लगाओगे तो यहाँ पे अपने आप से ही सेट टू हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाइए आप खुद, और उसके बाद उस यू को बदलिए मी में, तो बन जाएगा आई, क्योंकि हमको जब यू को मी में चेंज करेंगे तो मी तो है ऑब्जेक्ट किसका? आई का, बट हमें यहाँ पे क्या लेना है? दूसरा सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आया है? यू आया है, इसका मतलब यू सब्जेक्ट है, तो हमको मी का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, जो लिस्ट मैंने अभी बनाई थी, एक सब्जेक्ट, एक पोजेसिव और एक ऑब्जेक्ट, तो जो जिसमें बदलेगा वो उसी में ही रहेगा। ध्यान रखना, जो जिसमें है वो उसी में बदलेगा। मान लो ये यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसको हम मी में बदलेंगे तो हम मी नहीं लिख देंगे। यहाँ पे यू के साथ आर लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसी भी वर्ब से पहले है ना। आर क्या होती है? एक्सिलरी वर्ब है, और स्विमिंग क्या है? फिनिट वर्ब है, मेन वर्ब है। तो ठीक है, तो एक्सिलरी जो वर्ब है उसके पहले जो आया मतलब सब्जेक्ट हुआ, तो हमें यहाँ पे मी का सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आई, और आई के साथ हम लगाएंगे आर को बदल देंगे हम, क्योंकि बाहर हमारा देखिए सैड है यानी पास्ट है, तो हमको अंदर आर का वाज करना ही पड़ेगा। तो आई वॉज स्विमिंग इन रिवर। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने चेंज किए? हमने टोल्ड किया सैड को, अपनी तरफ से हमने मी लगाया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, और यू को चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं। ये नोटिस वाली बात भी ध्यान रखना आप कि यू को हम कई बार ऑब्जेक्ट ना होने पर कैसे चेंज करते हैं, इस बात को ध्यान रखना। और इसी के साथ हमारा जो पहला पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, नरेशन का, वो अभी कंप्लीट हुआ है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है पार्ट नंबर 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा बारे में इंटेरोगेटिव, है ना। ये असर्टिव था जो आपने पढ़ा है, असर्टिव के मैंने आपको दोनों भाग दिखा दिए हैं, जिसमें कि हमने 5 रूल टोटल किए हैं। ठीक है, ये छठा रूल भी है, बट ये ऐसे ही है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ यू के बारे में बताया गया है। ये सेकंड पर्सन के बारे में आप चौथे रूल में पहले ही जान चुके हैं। तो टोटल अब तक हुए हैं 5 रूल। अब मैं नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें आपको 6 नंबर से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और इसी के साथ चैनल को